देखिए आज बहुत बहुत स्वागत है आपका हिस्ट्री का क्लासेस में। तो देखिए आज का जो क्लास है वो इस प्रकार है। इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है किसका? तो इतिहास हमें किस चीज़ का अध्ययन सिखाता है? तो है अतीत का। किसका सिखाता है? अतीत का। प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? वो था हेरोडोटस। कौन था? हेरोडोटस। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर कंपटीशन एग्जाम। ये एनईटी जेआरएफ 2005 9 13 में उठा इस क्वेश्चन को। ये जो हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं प्रत्येक हर साल ये बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम में उठने वाले क्वेश्चन हैं। ये देख लीजिए। द हिस्ट्रीज के रचनाकार कौन है? हिस्ट्री के रचनाकार हु इज द नोन एज फादर ऑफ हिस्ट्री? दैट्स ऑफ हेरोडोटस। पांचवा है कि इतिहास का पिता की पदवी सही अर्थ में निम्न किससे संबंधित है? तो हेरोडोटस हु इज द नोन एज फादर ऑफ हिस्ट्री। इतिहास को दोहराता यह किसका कथन है? इतिहास अपने को दोहराता है, मतलब इतिहास अपने आप को दोहराता है। तो इतिहास तो हीगेल। कौन है? हीगेल। हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता। यह कथन किसका है? तो यह कथन है हीगेल का ही। यह किसका कथन है? समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास। तो यह है कार्ल मार्क्स। निम्नलिखित में से कौन सा इतिहास के विषय के मार्क्स से दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? तो वो होगा इतिहास विभिन्न व्यक्तियों के बीच मुद्दों का अभिलेख है। ओके। निम्नलिखित में से द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से सिद्धांत का मुद्दा समझाया। तो होगा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। इतिहास विगत की राजनीति है, किसका कथन है? इतिहास विगत की राजनीति है, यह कथन है सीले का। अब है कि सूची एवं एक दो से स्मृत कर नीचे दिए गए सहायता करें तो होगा सुकाट। किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? ये भी नेट जेआरएफ का क्वेश्चन है। इट इज वेरी, मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूं मैं बताता हूं ना कि मैं जो प्रत्येक दिन क्वेश्चन आपके पास लेकर आता हूं वे कंपटीशन परीक्षा में उठे हुए क्वेश्चन रहते हैं। तो ये इट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर कंपटीशन एग्जाम। इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अंतरहीन वर्ता यह किसने कहा था? ये नेट जेआरएफ और बिहार जुडिशरी सर्विस एग्जाम 2016 में उठा है कि इतिहास अतीत के वर्तमान के बीच अंतहीन वर्ता है, किसने कहा था? E.H. कार। किसने कहा था? E.H. कार। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला बीसी किसका संक्षिप्त है? तो बिफोर क्राइस्ट। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाले एडी का पूर्ण होता है कब? एनो डोमिनी। कौन है? एनो डोमिनी। वर्ष 50 ईस्वी पूर्व। 50 में पूर्व में कहलाता था कौन? वर्ष 150 ईस्वी पूर्व आता है। वर्ष 10,015 ईस्वी की शताब्दी में आता है। तो वो आता है 11वीं शताब्दी में। इट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर कंपटीशन एग्जाम। देखिए अब हम तीसरा आपको दिखाते हैं। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? तो 58 ईस्वी पूर्व। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासन काल में हुआ? 78 ईस्वी में हुआ था। तो होगा कनिष्क। भारत का राष्ट्रीय पंचांग इसे नेशनल कैलेंडर किस संवत पर आधारित है? तो वह शक संवत पर। किस पर आधारित है? शक संवत पर। इट्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर कंपटीशन एग्जाम। आप देख सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी पूर्व हर्ष संवत की उपाधि लक्ष्य की थी कब? अपने राज्यरोहण को उपलब्ध कराने। ये कुलचारियों के लिए प्रमुख किए जाने वाले कौन है? त्रिकुटक संबंध। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 के शक संवत का वर्ष होगा?
1931। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइकली एसएससी, रेलवे, बीपीएससी एंड यूपीएससी। हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने अपने मित्रों को शेयर करें। देखिए, विक्रम एक शक संवत का प्रारंभ कितने वर्षों के बीच का अंतर है? 135 पूर्व, 135 वर्ष, याद रखिएगा। तो अभी के क्लास में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने अपने मित्रों को शेयर करें। हम प्रत्येक दिन आपके पास नई नई जानकारी लेकर आते रहते हैं और कंपटीशन से जुड़ी हुई और भी जानकारी हम आपके पास लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।